डियर स्टूडेंट, आज आपका जो लेक्चर है वो ऑडिट के ऊपर है। प्रोफेशनल ऑडिट हम किस तरह से करते हैं और उसमें क्या कुछ काम किया जाता है। होता क्या है कि अब इस वक्त क्योंकि आज हम जब ऑडिट का काम शुरू कर रहे हैं तो ये बात आप ही लोग समझ सकते हैं। अगर आपने अकाउंटेंट की ट्रेनिंग नहीं की होती तो शायद ये बात आपको समझ में नहीं आती कि क्या है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आज हमारा लेक्चर 1 है और इसमें सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स लिखें ताकि आपको पता चल सके कि हमें आम जिंदगी में तो वो इतना ज्यादा किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बगैर ऑडिट नहीं कर सकते, उसके बगैर। और वो अगर कोई फोर्जरी फ्रॉड पकड़ेगा तो वो उन्हीं चीजों से ज्यादा ट्रेस होगा। हमारी आम जिंदगी में उसकी बहुत कम लोग अहमियत देते हैं, लेकिन ऑडिट में उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। और उस बहुत बड़ी अहमियत से हम उसी से हम जो है ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, कहाँ कहाँ फोर्जरी फ्रॉड हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1 डेट यानी कि तारीख। आपको अकाउंटिंग में तारीख को देखना समझना आना चाहिए। तारीख, ठीक है। नंबर 1 डेट, नंबर 1 डेट लिख दिया। नंबर 2 सिग्नेचर, पेमेंट सिग्नेचर, पेमेंट सिग्नेचर, पेमेंट यस पेमेंट सिग्नेचर। नंबर 3 रिसिट सिग्नेचर, रिसिट सिग्नेचर, जो भी पैसा आ रहा है उसके लिए अगर आपने वाउचर बनाया है तो रिसिट सिग्नेचर, रिसिट सिग्नेचर। नंबर 4 रिसीवर सिग्नेचर, रिसीवर सिग्नेचर। नंबर 4 रिसीवर सिग्नेचर। नंबर 5 कोटेशन। आप इस बात में इस पे मुझसे सवाल भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मामला समझ में आए। नंबर 5 कोटेशंस, ठीक है, कोटेशंस। नंबर 6 बिल्स, बिल्स जिसे आप इनवाइस भी कहते हैं, बिल्स, इनवाइस। नंबर 7 कैश बुक, नंबर 7 कैश बुक। नंबर 8 बैंक स्टेटमेंट, रिक्विजिशन स्लिप, रिक्विजिशन स्लिप। नंबर 9 सर। हाँ, नंबर 9 रिक्विजिशन स्लिप। नंबर 10 डेट स्टॉक, डेट स्टॉक चेकिंग। नंबर 11 करंट स्टॉक चेकिंग। करंट स्टॉक, करंट स्टॉक चेकिंग। नंबर 12 सेल रिटर्न, नंबर 12 सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल होते हैं। माल वापस आया और माल वापस गया तो इसके अंदर जो है पैसों की गड़बड़ हो जाती है, तो ये आपको इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इसका रिटर्न माल आया या नहीं आया, ये बहुत ज्यादा ऑडिट के अंदर आपको देखना पड़ेगा। ट्रेडिंग कंपनियों के अंदर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। उसके बाद स्पेशल डेज, डेट यानी कि स्पेशल डेज मीन आपने जैसे ईद, बकरा ईद, मुहर्रम, 14 अगस्त जिसमें छुट्टियां होती हैं। अब इसमें आपको ये देखना है कि क्या डायरेक्टर ने या अकाउंटेंट ने उस छुट्टियों के बिल तो नहीं लगा दिए इसमें। भाई वो तो सब बंद होता है, ईद बकरा ईद पे 3 दिन 4 दिन सब बंद होता है, और उसके बाद 14 अगस्त को सब बंद होता है,
और उसका कहते हैं ना बहुत सारे ऐसे मुहर्रम है 9-10 को सब बंद होता है, और ईद मिलाद में भी सब बंद होता है। अब मालूम आपको ये एक ऑडिटर को तमाम बातें ज़हन में रखनी चाहिए जब वो ऑडिट करने जाता है, तो वो उन दिनों को भी ज़हन में रखे कि आया उन दिनों में तो कोई पता चले कि वो ईद बकरीद पे भी बिल लगा रहा है। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर, ये तमाम एक एबिलिटी किसमें होनी चाहिए, अकाउंटेंट के अंदर। नंबर 15 कॉन्टैक्ट नंबर मीन फोन नंबर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो उस पर जो बिल या इनवाइस पर फोन नंबर होता है उसको आप तस्दीक कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेसेस में भी मामले बड़े गड़बड़ होते हैं। एड्रेसेस में मिसाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारे आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे अकाउंटेंट या इदारे इस तरह से करते हैं कि उस कहते हैं अपने बिलों को, कोटेशंस को अपने ही लैपटॉप से निकाल लेते हैं मुख्तलिफ शक्लें बना के, तो उसमें चोर कहीं ना कहीं जो है खामी छोड़ जाता है। तो उसके अंदर अक्सर ये देखने में आता है, मैंने देखा कि एड्रेस उन्होंने कराची का डाल दिया, कहीं और का, आधा कराची का एड्रेस है और आधा हैदराबाद का डाला हुआ है। मेरी प्रैक्टिकल में ये 2 दफा हुआ है कि जब मैं चेक कर रहा था तो उसने जो है आधा एड्रेस कराची का लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ गाड़ी खाता, कराची के एड्रेस के बाद नीचे आश्रमी का लिखा हुआ गाड़ी खाता। तो मैं समझ गया कि इसने अपने लैपटॉप से ही जो है इसको निकाल लिया। तो अब आप देख लेंगे एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट का हामिल है। तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि एड्रेसेस जब आप चेकिंग कर रहे होंगे तो ये तमाम चीजें। उसके बाद सैलरी चेकिंग में क्या है कि आपको ये देखना है कि जिसने लोन लिए उसने वक्त पे लोन अदा कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या इसको अलाउंसेस सही मिल रहे हैं या ये ज्यादा अलाउंसेस तो नहीं ले रहा है। अगर गवर्नमेंट का है तो उसको ज्यादा चेक करना है। गवर्नमेंट वाले अक्सर जो है गलत अलाउंसेस लग जाते हैं और वो ज्यादा अलाउंसेस ले रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है कि जब आप उसकी कैलकुलेशन करके जब चेक करते हैं तो फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और उससे रिकवरी करवाई जाती है। फिर उसकी तनख्वाह से वो कटते हैं पैसे कि भाई आप ज्यादा ले चुके, अब इसकी डिडक्शन होगी। तो लिहाजा सैलरी चेकिंग करना लाजिम है। जब सैलरी बनाना आती होगी आपको, जैसे कि लास्ट टाइम शायद आप लोगों ने बनाई थी सैलरी शीट, तो सैलरी शीट बनाना और उसकी चेकिंग करना, उसके अपॉइंटमेंट डेट देखना कि ये अपॉइंट हुआ है, अगर ये ट्रांसफर हुआ है तो कहाँ से हुआ है, और इसकी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस है, इसकी बेसिक पे क्या है, ये सब चेक करना एक ऑडिटर का काम में आता है। रिपेयरिंग, यानी कि रिपेयरिंग अगर बार बार हो रही है तो क्यों हो रही है, यानी कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट बार बार फ्रिज रिपेयर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके बिल बार बार क्यों आ रहे हैं रिपेयरिंग के। व्हीकल आपके पास है, उसकी बार बार रिपेयरिंग क्यों हो रही है, ये भी ऑब्जेक्शन है बिल है। उसके अंदर बाकायदा आपको अगर गाड़ी बार बार रिपेयरिंग कर रही है तो आपको अपने बोर्ड से इजाजत लेनी है और आपने एक ही दफा अप्रूवल लेके उसको सही तरह से काम करवाना है। ये थोड़ी कि आज भी 1000 लगा दिया, कल भी 2000 लगा दिया, 3000 लगा दिया, ऐसे नहीं, ये गलत तरीके का होता है। अगर आप किसी भी जगह पे जब ऑडिटर जाएंगे तो आप इस चीज को भी नोट करें कि बार बार रिपेयरिंग क्यों हो रही है। रिपेयरिंग नहीं होनी, यानी कि खराब हो रही है, ठीक है भाई, आपको पता है कि इसमें ये चीजें खराब है, आपने एक दफा अपने मैनेजर से, अपने डायरेक्टर से अप्रूवल लेके सर इस गाड़ी को पूरा सही करा दें ताकि ये सही चले। तो बार बार रिपेयरिंग भी जो है ना उसको भी देखा जाता है कि कहीं ये मिस यूज तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात आपके। उसके बाद चेक बुक, आपने चेक बुक देखना है या जब आप कैश बुक देखेंगे चेक बुक, तो उसका चेक सीरियल नंबर जो है, सीरियल नंबर अगर मिस है, आपने चेक बुक देखी और चेक बुक में मिसाल के तौर पे चेक नंबर है 3737 फिर 3737 और 3737 नहीं है बल्कि 3737 आ रहा है, तो इसका मतलब बीच का चेक कहां गया। अगर वो खराब हो गया तो आप उसके अंदर देखेंगे किसमें, चेक बुक के अंदर उसने स्टेपलर करके उसको स्टेपलर किया होगा और उसको कैंसिल कर दिया होगा। अगर चेक खराब हो जाएगा तो क्या करेगा वो उसमें कि उसको कैंसिल करके उसी में स्टेपलर कर देगा कि कैंसिल हो गया। अगर उसमें मौजूद नहीं है तो अगर वो बोलता है कि फाड़ के फेंक दिया गया तो ये खतरे की अलामत है। ये क्या है, खतरे की अलामत है, और उससे बात पर्स करना पड़ेगा और फिर उस चेक को बैंक स्टेटमेंट में जाके चेक करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है इसने निकाल लिया। उस चेक नंबर को कहां चेक करना पड़ेगा जाके, बैंक स्टेटमेंट में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने खुद ही ड्रान करवा लिया है। समझ में आ रही है कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग निकल चुके हैं उस
टाइम से जब आप लोग बेसिक कर रहे थे तब ये बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी। फिजिकल चेकिंग मिसाल के तौर पे स्टॉक रखा हुआ है, मिसाल के तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपने 1 लाख का एसी खरीदा। अब आप जब देखेंगे तो उस पे उसके बिल के ऊपर उस एसी के नंबर होंगे, या उस व्हीकल गाड़ी के नंबर होंगे, या उस फ्रिज के नंबर होंगे, या उस लैपटॉप के नंबर होंगे। तो उस नंबर को भी आप चेक करेंगे और बिल के नंबर को, और फिर उस लैपटॉप या उस फ्रिज को या उस एयर कंडीशन को या उस कार को उसके नंबर की चेक करेंगे। जो इस बिल के ऊपर नंबर लिखा हुआ है आया वो है या नहीं है। समझ में आ रही बात? ये जो बिल पे नंबर इसने लिखा है, ये नंबर और उसके नंबर में कोई फर्क नहीं है। पता ये चला कि भाई 1.5 टन की ऐसी है, पता ये चला कि 1.5 टन की जगह पे 1 टन की ऐसी लगा, 1.5 टन का डायरेक्टर ने अपने घर पे लगाया हुआ है। तो हाईली ऑब्जेक्शन है ना ये तो, कि भाई यहाँ पे कैसे हो गया, उसने अपने घर का लाके 1 टन का यहाँ लगा दिया, 1.5 टन का अपने घर पे लगा दिया, तो ये तो ऑब्जेक्शन है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आपको देखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है, आप खुद एज ए अकाउंटेंट, आप एज ए ऑडिटर, आपने एक बिल में आपको लगा कि यार ये गड़बड़ बिल है, तो कोशिश ये करें कि बिल अगर आपको वाकई बहुत बड़ा बिल है और आपको लग ही रहा है कि यार ये हो गई गड़बड़, तो आप खुद, ये कानून है, आप खुद जाके उस दुकान वाले से मालूम कर सकते हैं कि फला तारीख को ये आपके यहाँ से चीज खरीदी गई थी, खरीदी भी गई थी या नहीं खरीदी गई थी, तो वो आपको बता देगा हाँ भाई खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है। तो अगर वो पूछे भी भाई आप क्यों पूछे, तो आप बोलना मैं ऑडिट इंस्पेक्टर हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो वो फिर आपको बता देगा कि भाई क्या मामला है क्या नहीं है। इसमें ये नहीं है कि आप मुंह बंद करके बैठे हैं, या आप जो है अपने सीनियर को बता सकते हैं कि भाई ये मामला हैं, ये जी। ये उसके बाद आपने कोटेशंस हमारा ये कि कंपनी का आपको ला देखना होगा। ला देखने के बाद आपने उसके अंदर देखना है कि कंपनी कहती है कि आप जो भी चीज खरीदें तो इसकी कोटेशंस में एस्टीमेट रेट मिसाल के तौर पे आप अगर कोई गवर्नमेंट की चीज खरीद रहे हैं तो आपने एक फ्रिज लिया, अब एक दुकान आपको चाहिए कि 3 दुकानों में जाएं, 3 शॉप्स में जाएं मुख्तलिफ, और एक शॉप से बोलेंगे यार हमें फ्रिज चाहिए, तो वो बोलेगा 10,000 का है, दूसरा बोलेगा 12,000 का है, तीसरा बोलेगा 13,000 का है। तो आप देखेंगे कौन सी चीज अच्छी है और सस्ती है, वो आप चूज करेंगे, वो लेके आएंगे, लाके अपने आप उसको आप लिफाफे में बंद करेंगे, और जो परचेजिंग कमेटी है वो उसके सामने खोलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का, फिर उसमें जो भी सही रेट होगा और चीज अच्छी होगी तो उसको ले लिया जाता है। लेकिन ये आप किताबों की हद तक रह गया, अब तो आपको पता है माशाल्लाह हर कोई बादशाह आदमी ऑर्डर करता है और वैसे ही गवर्नमेंट की चीजें पहुंच जाती है। अरे बस समझ में। तो ये चीजें आपको, ये चंद मोटी और बड़ी स्पेशल बातें मैंने आपको बताई हैं, और उसका कहना अब इसमें आज जो मैं आपको काम दूंगा उसमें मैं इतना बता देता हूं आपको, जो मैंने आपकी मटेरियल दिया है उसमें डेट के मसले हैं, उसमें फोर्जरी फ्रॉड भी है, ठीक है ना। वो एक फीस आ रही है, उस फीस में आप चेक करें इस असाइनमेंट के अंदर के आपने कहां तक, इधर से ऐसे सुबह इनकी बना देते हैं, तो इसमें आपको ये भी देखना है कि आया इसने कहां पे फोर्जरी फ्रॉड किया है। आपको मालूम है बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, कैश बुक की रिसीट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड से, और कैश बुक की पेमेंट साइड का ताल्लुक बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड से, या आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे ऑडिट में ना तो आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते, आप एक दूसरे से बात बिल्कुल कोई भी नहीं करेगा, समझ में आई ना। आप एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आपने खुद, आपके पास मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 मिनट्स हैं या 40 मिनट्स हैं या 1 आवर है, क्योंकि ये ऑडिट ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको बता दूंगा आप अपनी कोशिश नहीं करोगे, आप सीख नहीं सकते। मुझे पता है इसमें क्या क्या एरर है, मुझे पता है इसमें क्या क्या एरर है, लेकिन आप खुद ट्रेस करें और अपनी बुक पे लिखें, अपने रजिस्टर पे लिखें और मुझे चेक करवाएं कि सर मैंने इसके अंदर ये किया। मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट दिए, आपको मैंने कैश बुक दी है और आपको मैंने रिसिट वाउचर भी दी है, तो आप इन तीनों से ट्रेस करेंगे आप, क्योंकि ऑडिट अब आज यहाँ पे मामला है सोचने समझने का। क्या मसला है यहाँ पर? सोचने समझने का, कि देखो जब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जब इक्वल हो जाए, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट जब इक्वल हो जाए, फिर आंखें और दिमाग काम करना शुरू करता है। फिर सुन लें,
जब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट टैली हो जाए, बैंक रिकंसिलिएशन में टैली है, उसके बावजूद भी फ्रॉड है, फिर वो कैसे ट्रेस होगा? ये आंखें और ये दिमाग फिर काम करेगा कि यार बैंक रिकंसिलिएशन भी टैली है, ट्रायल बैलेंस भी टैली है, बैलेंस शीट भी टैली है, उसके बावजूद मेजर फ्रॉड हो सकता है। तो वो मेजर फ्रॉड को अब कैसे देखा जाएगा, उसके लिए फिर हमें आंखें और दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आज आपका असाइनमेंट है, फ्रंट से ले लो। तो ये इसमें आप इसमें देखें कि आया आप जो है इसके अंदर आप कितनी गलतियां कोई निकाल सकता है, और मैंने ये तमाम गलतियां आपको लिखवा भी दी हैं कि इसमें हमने क्या क्या इसको जो है ट्रेस करना है, क्या क्या इसमें देखना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास है। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको हल करके, जैसे पहले आपने वो फटाफट देते थे, सर ये वाउचर, ये कैश बुक मेंटेन कर दिया, लेजर मेंटेन कर दिया, ट्रायल बैलेंस बैलेंस, नहीं नहीं नहीं। आज आपको बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बैंक रिकंसिलिएशन नहीं करते तो फिर आज आपका आंख और दिमाग का काम है। आज किस किस का काम है ऑडिट के अंदर इस वक्त? आंख और दिमाग का काम है। तो ये जरा प्लीज काइंडली आप मुझे इसको करके दें। आपके पास 1 घंटा 1 आवर है, इसको देखें, और आप सब अलग अलग, आज कोई किसी से पूछेगा नहीं, ठीक है बेटा? और फिर कल इंशाल्लाह इसका दूसरा असाइनमेंट देंगे, और संडे को फिजिकल चेकिंग होगी। क्या होगी? फिजिकल चेकिंग होगी। वो फिर उसके लिए हमें मटेरियल आपको जो स्टॉक, डेट स्टॉक, करंट स्टॉक सब मैं प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके, आप लोग काम करें। ठीक है बेटा, ये सेम ही है ना, यहाँ से देख लें, यहाँ से देख लें। हाँ, इसके बैक साइड पे है कैश बुक, ये देखना है आपने, ये ठीक है।